हेलो प्यारे बच्चों, आज अपनी बात करेंगे क्लास 12 के क्लास 12th के 5th चैप्टर जो चल रहा है आपका डिफरेंशिएशन, और उसके अंदर एक टॉपिक आता है 5.1 का कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के बारे में अपन लोग बात करेंगे। कंटिन्यूटी क्या होता है? बेसिकली कंटिन्यूटी है ना, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी का मतलब हुआ, जैसे अगर इसका हिंदी में इसका मतलब देखें तो कंटिन्यूटी मतलब लगातार, कंटिन्यूस, लगातार। और मैथमेटिकली भी मतलब वही है, कंटिन्यूस। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ हमेशा क्या रहे, कंटिन्यूस, कहीं वो ब्रेक ना हो, तो वो होता है कंटिन्यूस फंक्शन। अपने डोमेन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो जहाँ पर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक होता, ओके, तो उस फंक्शन को बोला जाता है कंटिन्यूस फंक्शन। अपने जो क्लास 12th के अंदर जो एक्सरसाइज है 5.1, तो उसके अंदर कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अपने सॉल्व करेंगे। लेकिन अपने करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हो, बेसिक प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ओनली। ज़्यादा डीप में ज़्यादा जाने की जरूरत इसमें मेरे को लगता है नहीं, बहुत बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसका मतलब ये मान के चलिए उसका वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर उसका जो ग्राफ होगा वो लगातार होगा, कहीं से कोई ब्रेक नहीं होगा। लेकिन इसको मैथमेटिकली अपने को प्रूव करना है, तो अपने को 3 चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f(x), है ना, और इसका कोई डोमेन है, मे भी कुछ भी हो, और डोमेन का कोई पॉइंट है x = a, और अपने को ये चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो अपने को 3 चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट तो ये फाइंड करना पड़ेगा इस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। सेकंड फाइंड अपने को ये करना पड़ेगा इस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, और जो थर्ड फाइंड करना पड़ेगा वो होगा इसी पॉइंट पर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों की चीज़ें इक्वल आ जाती हैं, तो फिर हम ये बोलते हैं कि जो फंक्शन है वो x = a पर कंटिन्यूस फंक्शन है। बहुत बेसिक सा फंडा है। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो, और राइट हैंड लिमिट फाइंड करो। अगर ये तीनों की चीज़ें इक्वल आ जाती है, तो फिर ये बोलते हैं कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। नंबर 2 बात, अगर फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो उस फंक्शन को बोला जाता है कंटिन्यूस फंक्शन, ओके। जैसे बहुत सारे फंक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूस ही रहते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स है, अपने डोमेन के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा, कभी इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। पोलिनोमियल फंक्शन ये भी अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूस होता है। दूसरा जैसे log x हो गया, ये भी कंटिन्यूस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे होता है e⁻x, ये फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। मॉडुलस फंक्शन होता है जो f(x) = mod x होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है। इसका जो ग्राफ होता है वो जिस तरह से होता है ग्राफ, है ना। तो ये फंक्शन कुछ कंटिन्यूस फंक्शन, बहुत सारे हैं ऐसे फंक्शन है, लेकिन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है तो ठीक है। अगर कहीं डिसकंटिन्यूटी है, ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, वो अपने को फाइंड करना है। पहली बात, ये फंक्शन जो इसका दिख ही रहा है कि इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर होगा, हर एक रियल वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वैल्यू 2 है और 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन का वैल्यू ये है, लेकिन हर रियल वैल्यू पे ये फंक्शन डिफाइन है, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। डन। नंबर 2 बात, अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो अपने बहुत सारे पॉइंट है, किस पॉइंट में चेक करें। देखिए, ज़्यादा इसमें यहाँ से अपने को पता लग जाता है फंक्शन, ये जो पॉइंट है 2 पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 2 से कम था तो फंक्शन की वैल्यू ये थी, 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू ये थी, लेकिन जैसे ही x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 हुआ तो फंक्शन का वैल्यू भी चेंज हो गया, x² + 1 हो गया। तो अपने को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, तो वो पॉइंट होगा 2, बिकॉज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और
पॉलिनोमियल्स फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही होते हैं, लेकिन x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू परसेंट पे x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, राइट। तो और मैंने अभी बताया था कि तो इसका मतलब अपने को 3 काम करना पड़ेगा। इस 2 पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट, इस 2 पर फंक्शन की वैल्यू, और तो सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f 2 माइनस 0, और ये इक्वल होगा लिमिट minus h. 2 minus h is less than 2 because h tends to 0 but not 0. H is less than 2, और जब जैसे ही x का वैल्यू लेस देन 2 होगा तो फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x का वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस h होल स्क्वायर एंड माइनस 3। h का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दोगे तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं बनेगा जो इनडिटर्मिनेट हो, जिसको आप लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो आप h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो 2 माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3, इट मीन्स 4 माइनस 3, इट मीन्स 1। तो f2 माइनस 0 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई वो आएगी 1। सेकेंड, f2 फंक्शन की वैल्यू 2 पर, तो वो आएगा, सिंपल सी बात है, x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन का वैल्यू ये है, इट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 3, 4 माइनस 3, इट मीन्स 1। तो f2 आएगा आपके पास 1। और जो थर्ड बात थी वो था राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या होगी? राइट हैंड लिमिट मतलब f2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। ओके, जैसे ही वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी फंक्शन का जो वैल्यू है वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1। ओके, h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 2 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 4 प्लस 1, इट मीन्स 5। तो f2 प्लस 0 है आपके पास 5। तीनों जो अपने को बेसिक चीज़ें चाहिए थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर, और राइट हैंड लिमिट, तीनों फाइंड कर ली है। तो अपने को ये पता लगा कि f2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू f2 बट नॉट इक्वल्स टू f2 प्लस 0। ओके, डन। और ये कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट, अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो तीनों इक्वल होना चाहिए था, बट f2 प्लस 0 की वैल्यू है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। इसका मतलब होगा ये फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मे भी क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ सकता है, लेकिन जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन का है। इक्वल्स टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, जब x का वैल्यू पाई अपॉन 2 ना हो, मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, और जब x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 देन फंक्शन का वैल्यू है 3, और ये गिवन है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। मतलब आपको ऑलरेडी गिवन है कि x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k? तो k की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k? k का वैल्यू क्या होगा अगर ये फंक्शन पाई अपॉन 2 पे कॉन्टिन्यूस है? सिंपल सी बात, अगर फंक्शन पाई अपॉन 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो एक चीज़ को फॉलो करेगा, वो ये होगा f पाई अपॉन 2 माइनस 0, मतलब पाई अपॉन 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल होगी एफ पाई अपॉन 2 और ये इक्वल होगा एफ पाई अपॉन 2 प्लस 0। अगर फंक्शन पाई अपॉन 2 पे कॉन्टिन्यूस है तो इस चीज़ को फॉलो करेगा। पाई अपॉन 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, पाई अपॉन 2 पे फंक्शन का वैल्यू एंड द वैल्यू राइट हैंड लिमिट, ये तीनों की तीनों चीज़ें इक्वल होगी। लेकिन अपने को लेकिन एक चीज़ फाइंड करना, तो आप मैक्सिमम आपके पास दो चीज़ें हैं तो ये हो जाएगा, है ना। एक तो अपने को ये ऑलरेडी गिवन है एफ पाई अपॉन 2 3, या तो चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो चाहे आप निकाल लो राइट हैंड लिमिट, दोनों वैल्यू इक्वल आनी है। वैल्यू तो इक्वल ही आनी है, वैल्यू तो इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, इसकी वैल्यू भी 3 ऑलरेडी गिवन है और इसकी वैल्यू भी 3 ही आएगी। क्यों आएगी वो बता दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी और एफ पाई अपॉन 2 आपको ऑलरेडी गिवन है 3, तो इसका वैल्यू भी 3, इसका वैल्यू भी 3 होगा और इसका वैल्यू भी 3 होगा। डन। तो आप किन्हीं दो को ले लीजिए, मान लीजिए अपने ये दोनों ले लेते हैं। ओके, एफ पाई अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू एफ पाई अपॉन 2 इक्वल होगा, कोई डाउट नहीं इस बात में। और इसका मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई अपॉन 2 माइनस h इज इक्वल्स टू की वैल्यू एफ पाई अपॉन 2 माइनस h डिपेंड ही नहीं करता, ये आपको स्पष्ट दे रखा है, क्लियर है ये कि अगर x की वैल्यू पाई अपॉन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 3 होगी, अगर पाई अपॉन 2 के अलावा कुछ भी है तो फंक्शन की वैल्यू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x होगा। तो इस पर फंक्शन का वैल्यू यही होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos, जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ वहाँ ये पुट कर देंगे, पाई अपॉन 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई अपॉन 2 माइनस h इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, यहाँ कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज k and this is sin h, cos pi upon 2 minus theta is sin theta, तो cos pi upon 2 minus h is equals to sin h upon pi minus 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू पाई अपॉन 2, दिस इज पाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 2h इज इक्वल्स टू 3, पाई से पाई कट हो गया, तो लिमिट k कांस्टेंट है, k sin h अपॉन 2h इज इक्वल्स टू 3, k लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h इज इक्वल्स टू 6, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और जो इसकी वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, दिस इज 1 टोटल, तो k इंटू 1 इज इक्वल्स टू 6, इट मीन्स k इज इक्वल्स टू 6, तो k का वैल्यू आएगा 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए पूछा जा सकता है और कई बार मोस्टली MCQ में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। थैंक यू। एक और क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई, cos x if x greater than pi and continuous at x equals to pi, then सेम काम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये आपको दे रखा है कि एफ एक्स जो है वो x इक्वल्स टू पाई पे कॉन्टिन्यूस है, तो k की क्या वैल्यू होगी। सेम प्रोसीजर, सेम तरीका, अगर x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये होगा एफ पाई माइनस 0 इज इक्वल्स टू एफ पाई इज इक्वल्स टू एफ पाई प्लस 0। ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या होगी आपस में इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तीनों की तीनों इक्वल होगी। अगर आप बात करो, मतलब आपसे मैं पूछूं
लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे दोनों टाइम जो फंक्शन का है वो फंक्शन है के एक्स प्लस वन, मतलब इन दोनों में से आप एक फाइंड कर लो और एक फाइंड कर लो इसकी राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इससे करोगे तो दोनों टाइम सेम ही रिजल्ट आएगा, इससे थोड़ा डिफरेंट आएगा तो सेम ही कोई, लेकिन थोड़ा सा अपने को इक्वेशन अलग मिल जाएगा। ओके, तो आप एक तो ये ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए राइट हैंड लिमिट। क्यों ले लेनी वो आपको यहाँ से पता लग रहा है, क्योंकि फंक्शन जब ग्रेटर देन पाई है तो cos x है, और जब लेस देन और इक्वल टू पाई है देन के एक्स प्लस वन है। ओके, तो अगर इन विदाउट द वैल्यू ऑफ के ये दोनों चीज़ें सेम ही आएगी। जब तक आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज द के, अगर आप ये पुट करोगे तो सेम टाइम के पाई प्लस वन ही आएगा, तो के पाई प्लस। ओके, तो ये फाइंड ना करके आप लोग एक एफ पाई फाइंड करो और दूसरा एफ पाई प्लस जीरो फाइंड करो। डन? नाउ सो एफ पाई इज इक्वल्स टू एफ पाई प्लस जीरो। एफ पाई का मतलब के पाई प्लस वन, और ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ पाई प्लस एच। जैसे ही वैल्यू पाई से बड़ी होगी फंक्शन का वैल्यू कॉस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस पाई प्लस एच, और जो कोस पाई प्लस एच होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव। इट मीन्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस माइनस कॉस एच, माइनस कॉस एच। ओके, एच को जीरो पुट कर दीजिए तो माइनस कॉस जीरो के पाई प्लस वन, के पाई प्लस वन एंड के पाई प्लस वन। सो के पाई प्लस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन, सो के पाई इज इक्वल्स टू माइनस वन minus 2 and k is equals to minus 2 upon 5. So k की जो वैल्यू होगी वो होगी -2/5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन।